पिछले भाग में आपने देखा कि विमला जब भी अपने बेटे से इस बारे में बात करती तो उसका बेटा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता और फिर उस रात घर पे वापस ना आता। विमला बहुत परेशान थी। उसने अपनी पड़ोसन से इस बारे में बताया तो उसकी पड़ोसन ने उसे एक योजना बताई। फिर जब विमला का बेटा घर वापस आया तो विमला ने उसको जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने के लिए कहा कि मैं तेरे ही गम में मर जाऊंगी। इस तरह की कुछ बातें की जिससे उसके बेटे ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं करूँगा, पर मुझे सोचने का मौका दो। पर मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब तुम भी मेरी एक शर्त मानोगी। विमला ने उसकी शर्त सुने बगैर ही उसकी हाँ में हाँ मिला दी और उसको सोचने के लिए एक रात का समय दिया। अगली सुबह बेटे ने विमला की बात पर हाँ कर दी और फिर उसको अपनी एक अजीबोगरीब शर्त बताई जिसे सुनकर विमला के तो पैरों से ज़मीन ही निकल गई। वह बहुत परेशान हुई। उसने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरी बात मानना नहीं चाहते, इसीलिए तुम ऐसी शर्त रख रहे हो। दरअसल बात यह थी कि विमला अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और जब भी वह अपने बेटे मुकुल से शादी के बारे में बात करती तो वह एकदम से गुस्सा हो जाता और फिर कई कई घंटे अपने घर भी वापस ना आता। अब मुकुल अपनी माँ के कहने पर शादी के बारे में सोचने को मान तो गया था, पर उसने अपनी एक बहुत अजीबोगरीब शर्त रखी जिसे सुनकर विमला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पर उसके बेटे मुकुल ने साफ कह दिया था कि या तो आप मुझसे शादी के बारे में बात ना करें और अगर आप मेरी शादी करना चाहती हैं तो फिर मेरी शर्त मंजूर करें। अब विमला भी उसकी शर्त के मुताबिक लड़की देखने निकल पड़ती है। वह जहाँ भी जाती अपनी शर्त बताती तो सभी लड़की वाले उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए साफ इनकार कर देते। इस तरह कई महीने गुजर गए। फिर एक दिन विमला की पड़ोसन ने एक लड़की ढूंढ ही ली जो मुकुल की शर्त के मुताबिक मुकुल से शादी करने को तैयार थी। विमला को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर जब विमला उस लड़की से मिली और उसकी सारी बात बताई, जब जाकर विमला समझी कि वह लड़की शादी के लिए तैयार है। और इस तरह विमला ने उस महीने के आखिर में अपने बेटे मुकुल की शादी उस लड़की से कर दी। हंसी खुशी शादी हो गई। शादी के बाद मुकुल ने अपनी माँ से कहा कि वह दोनों हरिद्वार जाना चाहते हैं। यह सुनकर विमला बहुत खुश हुई और बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत एक पाक जगह से करना चाहते हो। वह दोनों पति पत्नी हरिद्वार चले गए, लेकिन जब वे वहाँ से वापस आए तब मुकुल की पत्नी कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और मुकुल भी उसका खाना पानी सब कमरे में ही रख देता था और बाहर से कमरे का ताला लगा देता था। और विमला को भी सख्त से हिदायत की हुई थी कि वह कमरे में जाने की कोशिश ना करे। इस बात को लेकर विमला बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपनी पड़ोसन से इस बारे में बताया। उसकी पड़ोसन ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा कमरे का ताला लगाए तो ये देखना कि वह चाबी कहाँ रखता है, और फिर जब वह चला जाए तुम चुपके से चाबी उठाकर ताला खोल के अपनी बहू से बात करना। विमला को उसकी बात समझ में आ गई। फिर अगले दिन उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसका बेटा चला गया उसने वह चाबी उठाई ही थी कि उसका बेटा तभी आ गया। ये देखकर तो विमला बहुत ज़्यादा घबरा गई और वह जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। विमला को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब उसका बेटा उसकी चोरी पकड़ लेगा, क्योंकि उसके बेटे को इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो दूसरे की ज़िंदगी में दखल देते हैं। और मुकुल ने शादी से पहले अपनी माँ को कहा भी था कि वो उसकी और उसकी पत्नी की ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करे। तभी उसका बेटा भी कमरे में उसके पीछे पीछे आ गया और आकर बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यह सुनकर तो विमला और भी ज़्यादा घबरा गई। फिर न जाने क्यों मुकुल ने अपनी बात का रुख बदल दिया और बोला, माँ, अपनी दवाई की पर्ची दे दो। मुझे कल याद आया कि तुम्हारी दवा ख़त्म हो रही होगी। मैं जब आऊँगा लौटते हुए तुम्हारी दवा भी लेता आऊँगा। जैसे ही विमला ने दवा की पर्ची निकालने के लिए अलमारी खोली, चाबी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। विमला ने जैसे ही झुककर चाबी उठाई तो मुकुल उसको देखते हुए। अब आगे। अगले दिन बेटा जैसे ही ताला लगा चुका, विमला ने छुपकर देखा वह चाबी छुपाकर दरवाजे के ऊपर बने हुए छोटे से होल में रख देता है। थोड़ी देर बाद जब वह वहाँ से चला गया तो विमला ने जल्दी से चाबी वहाँ से निकाली ही थी, पर तभी उसका बेटा आ गया और वह बहुत ज़्यादा घबरा गई। विमला को लगा कि जैसे अब उसे पता चल जाएगा
कि उसकी माँ उसका कमरा खोलने का इरादा कर चुकी है। वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और अपने कमरे में बंद हो गई। चाबी भी उसके पास मौजूद थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसके बेटे को ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो दूसरों की ज़िंदगी में दखल देते हैं, और उसने तो अपनी माँ से शादी से पहले वादा किया था कि वह उसकी और उसकी बीवी की ज़िंदगी में कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगी। विमला बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी मुकुल उसके कमरे में आया और उसने कहा कि माँ, मुझे आपसे बात करनी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप मुझसे यहीं पे बात करोगी? यह सुनकर विमला और भी ज़्यादा घबरा गई। लेकिन फिर अचानक ही मुकुल ने बात का रुख बदल दिया। फिर उसने कहा कि अपनी दवाइयों की पर्ची दे दो, मैं आपके लिए आते हुए दवाइयाँ ले आऊँगा। मुझे कल ही याद आया कि आपकी दवाइयाँ ख़त्म होने वाली होंगी। विमला ने बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू पाया और अलमारी में से उसे जब पर्ची निकाल कर देने लगी तो चाबी फर्श पर गिर गई। विमला ने फ़ौरन झुककर डरते हुए चाबी उठाई तो मुकुल ने विमला की तरफ देखते हुए कहा कि माँ, ये क्या है? तो विमला ने फ़ौरन बहाना बना दिया, ये तो मेरे संदूक की चाबी है। उसे यूँ लग रहा था कि उसके बेटे को पता हो गया है, मगर उसने ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं की और दवा की पर्ची लेकर वहाँ से चला गया। और विमला ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को बड़ी मुश्किलों के साथ नॉर्मल किया और पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद विमला ने जब अपने बेटे के कमरे का ताला खोला और जब कमरे में गई तो बहू को देखकर उसका कलेजा जैसे फट गया और वह अपने होशो हवास कायम न रख सकी और फर्श पर गिर गई, क्योंकि विमला एक छोटे से गांव में रहने वाली थी और वह जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी उसने विधवा ही बनकर गुजार दी थी। क्योंकि उसका एक बेटा भी था, इसलिए उसने दूसरी शादी करके कभी भी उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहा। विमला के बहन भाई और उसके ससुराल वाले सब चाहते थे कि वह दूसरी शादी कर ले, मगर उसे अपने बेटा बहुत प्यारा था और वह अच्छी तरह जानती थी कि सौतेले रिश्तों में इंसान कभी भी अपने बच्चों को अच्छी देखभाल नहीं कर सकता। सब उसे यही समझाया करते थे कि अभी तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है और तुम्हारी उम्र भी कम है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। मगर उसे अपना बेटा अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था और विमला की माँ और उसके भाई कहते थे कि हम उसकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, जबकि ये बात विमला अच्छी तरह जानती थी कि अपनी औलाद और किसी दूसरे बहन भाई की औलाद को एक जैसी मोहब्बत देना किसी के भी बस की बात नहीं है। क्योंकि जितनी मोहब्बत विमला अपने बेटे से करती थी, उतनी तो वह अपने बहन भाइयों के बच्चों से नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने उनसे ये बात कह दी कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी और मैं हमेशा अपने बेटे के लिए तमाम खर्चे जो होंगे वह खुद उठाया करूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मेरे भाई ने कहा, बात सिर्फ खर्चे की नहीं है, तुम्हें एक साथी की ज़रूरत होगी। कल को जब तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी तो वह अपनी बीवी को ही प्यारा हो जाएगा और तब तुम्हें एक अच्छे साथी की ज़रूरत होगी। तो विमला ने फिर भी कह दिया कि तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं कभी भी अपने बेटे का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकती। कितने ही ऐसे रिश्ते आए जो विमला और उसके बेटे दोनों को कबूल करने को तैयार थे, जबकि ये बात विमला बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ये शादी से पहले की बातें होती हैं। बाद में औरत को हर तरह से समझौता ही करना पड़ता है और विमला कभी भी अपने बेटे की और अपनी ज़िंदगी और सुकून पर समझौता नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने उनको साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर दोबारा इस घर में मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर यही हुआ कि दोबारा कभी भी उसके घर में उसके रिश्ते की कोई बात नहीं हुई। अब विमला ने अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखा और फिर 12 क्लास तक पढ़ने के बाद वह प्राइमरी स्कूल में टीचर लग गई और अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाने लगी। वक्त बहुत तेज़ी के साथ पर लगाकर उड़ रहा था। अब विमला का बेटा मुकुल एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगा और वह दिन विमला के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। उसका दिल चाहता था कि वह सबको बताए कि देखो, मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी उम्र भर की मेहनत पानी में नहीं बह गई। क्योंकि विमला का बेटा बहुत अच्छा था, उसकी मिसाल हर जगह दी जाती थी। वह बहुत नेक और अपनी माँ का ख्याल रखने वाला था।
लेकिन जब भी उससे शादी को कहती तो पता नहीं क्यों एकदम से खौफज़दा हो जाया करता था और इनकार कर देता था। बहुत मुश्किलों के बाद वह एक शर्त के साथ शादी करने को तैयार हुआ और उसकी शर्त सुनकर तो विमला के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था कि जो चूड़ियाँ न पहनती हो और जिसको बनाव श्रृंगार में कोई दिलचस्पी ना हो और जो अपनी शादी वाले दिन भी मेकअप जैसी चीज़ों से बहुत दूर रहे। आजकल का ज़माना बहुत मॉडर्न हो चुका था। कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसने पार्लर का कभी चक्कर नहीं लगाया था और उसकी ये बात सुनकर तो विमला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि लड़कियों को सजने संवरने का शौक़ होता है और ये उनका हक भी होता है, तो उनसे ये हक नहीं छीना जा सकता है। लेकिन विमला का बेटा जो किसी सूरत नहीं मान रहा था, इसलिए जब विमला ने ऐसी लड़की की तलाश शुरू की तो कई महीने लग गए। तभी विमला की पड़ोसन ने एक लड़की के बारे में बताया। वह एक यतीम और गरीब लड़की थी और शक्ल सूरत में भी अच्छी थी, और उसने इस बात के लिए हामी भर दी और कहा कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, यानी उसके अंदर ये सोच नहीं है कि वह मेकअप करके ही हसीन लगेगी। वह बहुत खुश थी कि चलो अब मेरे बेटे की ज़िंदगी कम से कम नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आज कमरे में जाकर विमला के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब उसने अपनी बहू की आंखों पर पट्टी को बंधा हुआ देखा। जब विमला बेहोश हो गई तो उसकी बहू बहुत परेशान हुई, और जब विमला होश में आई तो विमला ने उससे कहा कि मुझे बताओ ये सब क्या है। उसकी बहू ने विमला को बताया कि आप वादा करो, आप अपने बेटे को ये बात नहीं बताओगी। फिर विमला ने अपनी बहू से वादा किया कि ठीक है, मैं कभी भी पता नहीं चलने दूंगी। तब उसने कहा कि जब हम हरिद्वार गए तो रास्ते में एक हादसा हो गया और उसमें मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं सुन नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी। तो विमला ने हैरानी से कहा, मगर तुम तो अब बोल रही हो। तो उसने कहा कि पहले आप मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद आपको भी सारी बात समझ में आ जाएगी। उसने बताया कि एयरपोर्ट पर मेरे कज़िन आ गया जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। विमला ये सुनकर एक बार फिर से बोलने लगी थी, तो उसने फिर से विमला को खामोश होने को कहा और कहा कि माँ, पहले आप मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद आप कोई सवाल पूछना। और मेरे कज़न ने जब मुझे देखा तो वह काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि मैं कभी भी चूड़ियों और मेकअप के बगैर नहीं होती थी। तो उसने मुझसे कहा, यह तुम्हारी कलाई असूनी क्यों है? क्या मेरी जुदाई ने तुम पर इतना गहरा असर डाला है? उसको इतने वक्त के बाद अपने सामने देखकर मेरी आंखों में भी आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि वह मेरा कज़िन ही नहीं, मेरा मंगेतर भी था। लेकिन वह अचानक गायब हो गया था, और माँ बाप के मरने के बाद मुझे किसी न किसी के साथ ज़िंदगी तो शुरू करनी ही थी। और फिर जब आपका रिश्ता आया तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी, क्योंकि मुझे अब चूड़ियाँ और बनाव श्रृंगार में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मेरा कज़िन हरदम यही चाहता था कि मैं बन संवर के मेकअप की तह में अपना चेहरा छुपा कर रखूँ, जबकि मैं ये चाहती थी कि कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे ऐसे ही कबूल करे जैसी मेरे गाल पर इतना गहरा दाग है। लेकिन आपके बेटे ने मुझे कबूल किया। विमला को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए विमला ने कहा कि मुझे जल्दी से बताओ फिर क्या हुआ। तो विमला की बहू ने कहा कि आपके बेटे ने वह तमाम बातें सुन ली। उसके बाद वह मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ और बदगुमान हो गया था। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझे बहुत मारा, और अपनी जगह वह भी ठीक था, क्योंकि उसका दिल टूटा था। उसने आज तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। फिर हम जिस होटल में ठहरे थे, मेरा कज़िन दोबारा आया। वह आपके बेटे के मुकाबले में बहुत अमीर था और बहुत खूबसूरत भी था। उसने मुझे एक बार फिर कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा कि मैं अपने पति से मोहब्बत करने लगी हूँ, क्योंकि उसने मेरे चेहरे के दाग के साथ मुझे कबूल किया है, जबकि तुमने जब ये दाग देखा तो तुम मेरी ज़िंदगी से ही गायब हो गए। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा टूट गई थी, क्योंकि मैं मुकुल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर वह बहुत बदगुमान हो चुका था। मेरे कज़न और मेरी बात सुनकर मेरे और मेरे मुकुल के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। मैं मुकुल को यकीन दिलाना चाहती थी, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी मेरा पाँव फिसला और मैं सीढ़ियों से गिर गई। और फिर जब होश में आई तो मुझे इस चीज़ का डर था कि आपका बेटा शायद मुझे अब छोड़ देगा, क्योंकि वो मुझे मेरे कज़िन के साथ देख चुका था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह कमरा इसलिए बंद कर देता था कि आपको इसके बारे में पता ना हो कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ।
यह सुनकर विमला की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसकी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं गई थी। वह बस मुकुल को बताना चाहती थी कि उसे आज भी चूड़ियाँ पसंद हैं, आज भी मेकअप पसंद है, मगर अपने पति की खुशी की खातिर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि एक दिन वह मुझे खुद चूड़ियाँ ला कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम उसको बता दो कि तुम्हारी रोशनी नहीं गई है और तुम गूंगी नहीं हो, क्योंकि वह बहुत परेशान है। तो उसने कहा कि हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है और मैं उसको बता दूंगी, क्योंकि वह बहुत बदल चुका है। फिर मेरा बेटा कमरे में आया तो विमला परेशान हो गई। उसने विमला के हाथ पकड़ते हुए कहा कि माँ, तुमने मेरी आंखों से एक पट्टी खोली है और एक पट्टी मेरी बीवी ने मेरी आंखों से खोली है, क्योंकि उसने मुझे बताया है कि ज़रूरी नहीं कि हाथ देखने वाले जो आने वाले वक्त के बारे में बताएं वैसा ही हो। तो विमला और उसकी बहू ने चौंक कर मुकुल की तरफ देखा तो उसने बताया कि उसे मेकअप और चूड़ियों से नफरत नहीं थी, बल्कि वह एक बार एक ज्योतिष के पास गया और कहा कि उसकी बीवी कैसी मिलेगी। तो उसने बताया कि जो चूड़ियाँ पहनती होगी और मेकअप करती होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो वह शादी के कुछ दिनों के बाद मर जाएगी। और इस वजह से मैं डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि माँ की तरह मैं भी सारी ज़िंदगी तन्हा गुजारूं, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि सब कुछ करने वाला ऊपर वाला होता है और हमें इन गलत फहमियों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना मेरी तरह बहुत वक्त तकलीफ़ में गुजारना पड़ता है, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर गुजारी और अपने साथ साथ अपनी माँ को भी तकलीफ़ें दी। मुकुल अपनी पत्नी की आंखों से पट्टी हटाते हुए बोला कि मुझे मालूम था कि तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं गई है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। बस मैं भी सच्चाई जानने के लिए बेताब था कि न जाने क्यों मेरी बीवी अंधी, गूंगी और बहरी होने का नाटक कर रही है। अगर ऐसी कोई परेशानी की बात होती तो सबसे पहले ये बात डॉक्टर मुझसे करते, पर डॉक्टर ने तुम्हें एकदम नॉर्मल बताया था और फिर मैं हॉस्पिटल से तुम्हें डिस्चार्ज कराकर सीधा घर आ गया था। पर सच तो यह है कि आंखों पर तो मेरे पट्टी बंधी थी। मैं खामखा अंधविश्वास में पड़ा हुआ था कि अगर मेरी पत्नी ने मेकअप कर लिया या चूड़ियाँ पहन ली तो वह मर जाएगी। मैं आप दोनों का ही गुनहगार हूँ। तभी उसकी माँ ने मुकुल और उसकी पत्नी को गले से लगा लिया। वह तीनों अब बहुत खुश थे। उसके बाद मुकुल चला गया और फिर जब रात को आया तो उसके हाथ में एक पैकेट था। खाने से पहले ही उसने एक पैकेट अपनी माँ को और एक पत्नी को दिया और दोनों को साथ साथ खोलने को कहा। मुकुल अपनी माँ के लिए एक बहुत प्यारी सी साड़ी लाया था और अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी खूबसूरत चूड़ियाँ और मेकअप का कुछ सामान लाया था। फिर वह हंसकर कहने लगा, आज से तुम्हें मेकअप करने की इजाज़त है, पर कभी कभी, क्योंकि तुम मुझे ऐसी ही अच्छी लगती हो।